आज का हमारा प्रोग्राम एक ऐसी बीमारी पर मुश्तमिल है जिसका शिकार इस दुनिया में हर दूसरा मर्द औरत है। इस बीमारी का नाम है मोटापा। हर इंसान की फितरी ख्वाहिश होती है कि वो पुरकशिश और स्मार्ट नजर आए और इसके लिए वो हर किस्म के पापड़ बेलता नजर आता है। आज के प्रोग्राम में मोटापा होने की वजूहात मसलन ज्यादा खाना, बैठे रहना, टेंशन लेना वगैरह वगैरह। मोटापे के नुकसानात मसलन रिश्ता ना होना, चलने फिरने और एक्टिव रहने में दुश्वारी का सामना पेश आना, इंसान की नफ्सियात पर असर पड़ना, बीमारियां मसलन ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह। और मोटापे को कम करने के तरीके मसलन वर्जिश, खुराक, घरेलू टोटके और मोटापे से परेशान लोगों की नफ्सियाती और जहनी उलझनों को दूर करने के लिए माहिरीन से रुजू करेंगे। अब होगा आपके लिए मोटापा कम करना बहुत आसान, क्योंकि हमारे माहिरीन आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे मोटापा कम करने के टोटके। सो डोंट गो एनीवेयर। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप लोग जरा अपने लिए तालियां और शोर बजाइए। There you go, there you go, ladies and gentlemen। आज का शो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे ऐसे शोज करना बहुत अच्छा लगता है। आज पाकिस्तान की, एशिया की, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम टैकल करने जा रहे हैं और वो प्रॉब्लम है मोटापे की। हर शख्स ये चाहता है कि वो स्लिम हो जाए, स्मार्ट हो जाए। अगर आप अपना साइज 10 पहनते हैं या पहनती हैं तो आपका दिल चाहता है कि वो साइज 0 हो जाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप साइज 0 किस तरह से कर सकते हैं। साथ साथ वो वेस्ट लाइन जो एक जमाने में 30 या 29 हुआ करती थी, अब वो 38 हो गई है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि मर्दों को ये बताएं कि वो वेस्ट लाइन जो 29 हो सकती है किस तरह से होगी, उसके लिए एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होंगी, डाइट कौन कौन सी होंगी। याद रखिए ये रेमेडी सिर्फ उस वक्त चलेगी जब आप लोग इस पे अमल करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आज का शो मिस करने वाला नहीं है। आज मोटापे से मुतालिक बात होगी। ये जो एक्सेसिव फैट आपकी बेली पे जमा हो जाता है, आपके कंधों पे जमा होता है, आपके थाइस पे जमा हो जाता है, इससे छुटकारा किस तरह से पाया जाए। आपको हक है कि आप स्लिम नजर आए, स्मार्ट नजर आए, पुरकशिश नजर आए। वो ड्रेस, वो शलवार कमीज जो आपने 10 साल पहले पहना था, अगर आज आपने शो देखा तो याद रखिए 1 हफ्ते बाद आप उस शलवार कमीज में दोबारा फिट आने लगेंगे। बजाइए बजाइए, जरा जोर से बजाइए, जोर से बजाइए। There you go, thank you। बहुत सारी तालियां और शोर आगा साहब के लिए। बहुत सारी तालियां और शोर डॉक्टर मुबश्शिरा के लिए। आज आगा साहब आपके जिस्म से चर्बी को खींच लेंगे, जैसे हमारे सियासतदान हमसे बिजली को खींच लेते हैं, पानी को खींच लेते हैं, हेल्थ केयर को खींच लेते हैं। इसी तरह से आज आगा साहब आपके जिस्म से चर्बी को खींच लेंगे। और आज डॉक्टर मुबश्शिरा आपको बताएंगी कि एक दिन में 1 केजी 2 पाउंड वजन कैसे कम किया जाता है। बहुत सारी तालियां उम्मे राहिल के लिए। डॉक्टर साहिबा आपको बताएंगी कि आपका जो एक्सेसिव फैट है उसको रिड्यूस कैसे किया जाता है, और चंद दिनों में वो वाला ड्रेस जो आपने पहनना छोड़ दिया था, जो आपको बहुत टाइट हो गया था, आप उसके अंदर दोबारा से कैसे फिट हो सकती हैं। All right then, ladies and gentlemen, Farah
कुछ ऐसी चीजें आपको बनाना सिखाएंगी कि जिसके बाद आप कहने लगेंगे कि मैं इनसे पहले क्यों नहीं मिली या मैं इनसे पहले क्यों नहीं मिला। लेकिन ये जो कुछ बनाना सिखा रही हैं आपको, याद रखिए, या आप अपने हस्बैंड के लिए भी कर सकते हैं, आप अपने बेटे के लिए भी कर सकते हैं, आप अपने भाई के लिए भी कर सकते हैं, और सबसे बढ़ के आप अपने लिए भी कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी तालियां रानी आपा के लिए, बहुत सारी तालियां। अच्छा, आप में से प्यार किस किस ने किया? हाथ उठाए। प्यार, मोहब्बत। एक खातून, इतनी खवातीन में से 2 खवातीन ने प्यार किया है, 3 ने कर लिया। चले, तो बाकी क्या फी सबीलिल्लाह? मतलब किस किस ने? 4। आपने भी किया है? चले, वेरी गुड। अच्छा, ओके, 4 खवातीन ने। आप रानी आपा ने तो किया है। अच्छा, दुनिया में सबसे हैंडसम मर्द किस मुल्क के होते हैं? नहीं, 1 मिनट, कहाँ के होते हैं? हुस्न तो आंखों में है। कहाँ के? साहिर लोधी नहीं, नहीं, साहिर लोधी नहीं, लेकिन आपा का ख्याल है कि हुस्न आंखों में होता है, और अगर कोई शख्स अपनी आंखें तुर्की में छोड़ा है तो फिर क्या होता है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडसम मर्द तुर्की में होते हैं। की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम भी हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ये बुखार में बंदा इससे ज़्यादा अच्छा नहीं गा सकता। जब सांस भी नहीं निकल रहा हो, कुछ भी नहीं आ रहा हो, थोड़ा सा म्यूजिक लगा दीजिएगा। कुछ भी नहीं आ रहा हो तो फिर इस तरह का गाया जाता है, लेकिन आप लोगों ने बर्दाश्त किया, आप लोगों का हौसला है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, गाया बहुत अच्छा। अच्छा जी, मैं आज थोड़ा सा इंटरैक्टिव शो को बनाना चाहता हूँ। कॉलर्स को तो हम हमेशा मौका देते हैं, आज मैं आपको मौका देने जा रहा हूँ। आप लोगों का मोटापे के बारे में अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को माइक दे रहा हूँ, कहीं से भी शुरू कर लें। अगर कोई शख्स सवाल करना चाहता है, हमारे पास सारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। आज मैं चाहता हूं कि सारी नॉलेज जो है ये पाकिस्तान को मिले। एक एक आदमी पूरी दुनिया के अंदर जिसको देख रहा है, टेलीविजन को देख रहा है, उस तक ये नॉलेज पहुंचे। सबसे पहले मैं अपने एक्सपर्ट से शुरू करता हूं। ये मोटापा आता क्यों है आगा साहब? बुनियादी तौर पर हमारे जिस्म में चिकनाई जमा करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है। जब आप अपने फूड ले रहे हैं उसकी मिसमैनेजमेंट शुरू कर दें तो फिर मोटापा आना शुरू हो जाता है। ओके। ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो दोपहर का खाना छोड़ देते हैं, उनको मोटापा आना शुरू हो जाता है। इसी के खाने, 2 खानों के बीच में गैप अगर बढ़ जाएगा तो मोटापा हो जाएगा। अगर फर्ज करें कि आपके फूड सिलेक्शन खराब है तो मोटापा हो जाएगा। अगर चिकनाई बहुत ज्यादा है, तेल बहुत ज्यादा खा रहे हैं यकीनन।
और एक्सरसाइज आप नहीं करें तो भी अच्छा, आप हमारे नुकसान- खवातीन या मर्द ये समझते हैं कि अगर वो पूरा दिन नहीं खाएंगे और एक वक्त और पूरे दिन में एक वक्त खाएंगे तो वो पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये 100% गलत बात है। ठीक है। इसलिए कि खाने का गैप जितना ज्यादा बढ़ जाएगा उतना ज्यादा आपके जिसमें मेटाबॉलिज्म रेट कम होना शुरू हो जाएगा और फिर स्टोर आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट जी, आपके ख्याल में मोटापा जो आता है, स्पेशली मर्दों में जो आता है, मैं मर्दों की बात करता हूँ, उनकी ये जगह जो होती है, ये जगह जो होती है, ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है और फिर वो जाती नहीं है। लव हैंडल जो होते हैं, ज़ाहिर है हर आदमी एक्सरसाइज नहीं कर सकता और नहीं करता, टाइम नहीं होता, और ये लव हैंडल्स होना, ये रिड्यूस होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? देखिए साहिर, बेसिकली हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हम में लेजीनेस बहुत है, हम लोग कोई चीज़ ऑन टाइम प्रॉपर यानी नहीं बैलेंस आउट कर सकते। नंबर 3, जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं वो पूरे जिस्म में होते हैं, यानी हाथों का निचला हिस्सा, पेट स्पेशली। तो जो भी हम काम करते हैं, वॉट एवर वी डू, सिर्फ और सिर्फ बैठते हैं, तो जो भी हमारा जो फैट है वो डाइजेशन में यानी हल नहीं होता, यूजुअली इट सिट्स इनटू द गट। तो ये वाला जो लोअर एब्डोमेन वाला एरिया है वो हमेशा फैट सॉलिड कहलाया जाता है। तो उसको बर्न करने के लिए ऑब्वियसली एक्सरसाइजेज एंड न्यूट्रिशन वैल्यू करना लाजमी। देखिए, याद रखिएगा, सिर्फ एक्सरसाइज से आप अपने आप को चुस्त तो रख सकते हैं, लेकिन आपकी वेट मैनेजमेंट नहीं हो सकती। एक्सरसाइज के साथ हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे मोटापा किस तरह से कम किया जा सकता है। बेशुमार रेमेडीज़ है जो आज हम करने जा रहे हैं। मैं जैसे ही वापस आऊँगा हम रेमेडीज़ की तरफ चलेंगे, जहाँ हम आपको बताएंगे कि घरेलू चीज़ों के इस्तेमाल से आप किस तरह से अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं और उसके बाद हमेशा के लिए वो रिड्यूस रह सकता है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। जी, हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पे हम लोग बात कर रहे थे अनीस भाई की। अनीस भाई जो हैं वो रानी आपा के हस्बैंड हैं और इस वक्त तो यहाँ मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ है, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं रानी आपा का। और रानी आपा नहीं, मैं सच नहीं, ये मतलब मजाक की बात नहीं है। रानी आपा ये कहती हैं कि बस वो भी इसी बात का इंतज़ार कर रही हैं कि वो मिलें तो उनको बता सकें कि ये उनसे कितना प्यार करती हैं। इनकी मोहब्बत के लिए और उनकी मोहब्बत के लिए बहुत सारी तालियां। हाँ जी, तो आप बताइए, आप क्या बनाने जा रही हैं आज? आज जो मैं, अब अनीस साहब का जिक्र आया तो बताती चलूं कि अनीस साहब, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, सभी जानते हैं जो मुझे स्क्रीन पर अरसे दराज से देखते आ रहे हैं, तकरीबन 15 साल से। तो हमेशा मुझे एक सूप बनाने को कहते थे कि रानी कम से कम दिन में 2 बार ये पी लो तो तुम्हारा वज़न विद इन वीक 10 पाउंड कम हो जाएगा अगर ये सूप पी लें। जी। तो याद रखिए, ये अनीस भाई की रेसिपी है और ये रेसिपी ऐसी रेसिपी है कि अगर आप इसको बनाएंगे और पिएंगे दिन में 2 बार तो एक हफ्ते में आपका वजन 5 kgs यानी 10 पाउंड कम हो 10 जाएगा। पाउंड कम हो जाएगा और ये मैंने खुद किया अच्छा, है, सवाल इसलिए आपको सवाल दिखाऊंगी। जी, क्या ये रेसिपी रेडीली अवेलेबल है, मतलब मिल सकती है आराम से? इतनी आसानी के साथ कि ये तमाम चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं और जब मैं आपको बताऊंगी तो आप ये सोचेंगे हाय मैंने अभी तक क्यों नहीं किया। अच्छा, क्या ये मर्द भी पी सकते हैं? ये मर्द औरत दोनों पी सकते हैं और बेबी फैट वाले जो बच्चे हैं वो भी पी सकते हैं। अभी आपने कहा था कि मर्दों का जो लोअर पोर्शन है वो देखिए, ये ज्यादा टमी भारी का क्यों प्रॉब्लम हो होता है, जाता है? टमी का प्रॉब्लम होता है, यहाँ का प्रॉब्लम होता है, लेग्स का, थाइस का प्रॉब्लम हो जाता है। और मतलब जाहिर है मर्दों की काफ़ी जॉब जो होती है वो सिटिंग की होती है, बैठने की होती है। यही मैं कहना चाह रही थी कि औरतें बहुत एक्टिव होती हैं और मर्दों का ज़्यादातर काम ऑफिस जॉब का है, तो दिन के तकरीबन 8 घंटे वो सिर्फ और सिर्फ बैठने में गुजारते हैं, इसलिए उनका ये अच्छा, लोअर मेरा सवाल, ये जो आप बना रहे हैं सूप, क्या ये बहुत महंगा सूप है? नहीं, बिल्कुल महंगा नहीं है, इतना सस्ता कि आप सोचेंगे काश हमें पहले मालूम होता। लेकिन आज के बाद आप लोग ज़रूर ना सिर्फ कि खुद इस्तेमाल करें, अपने शौहरों को, अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को जिनको बहुत ज़्यादा वेट का प्रॉब्लम है, खुदारा इसको इस्तेमाल करें। इसका कोई ख़र्चा नहीं है और इससे ना सिर्फ ये कि वज़न कम होगा बल्कि खून की कमी दूर होगी। और हमेशा जो मोटापा हमारा बढ़ता है, फैट तो हमारा होता ही है, लेकिन वाटर रिटेंशन की वजह से भी हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज के शो में आप ये बात याद रखिएगा कि वो ड्रेस जो आपने पहनना छोड़ दिया था, अगर आप ये सूप इस्तेमाल करेंगे तो विद इन 7 डेज आप उस ड्रेस में दोबारा से फिट आ सकती हैं। वही ड्रेस जो आपको बहुत अच्छा लगता था और आपने किसी कोने में रख दिया है, आइए
मेक श्योर करते हैं कि आप ये सूप इस्तेमाल करें और स्लिम हो जाएं। आइए। और स्लिम होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत और गोरी रंगत आपकी हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी बॉडी में खून साफ करेगा और खून का इजाफा करेगा। इसके लिए हमने लिया है 1 बड़ा कप भर के पानी, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं सूप। ये तमाम चीज़ें जो इस सूप में डलेंगी मैंने पहले से काट कर रखी हुई हैं। इसमें हम डालेंगे ये आपके सामने करेला है, और करेले के फ़वाइद सभी जानते हैं, आज हम बताएंगे नहीं। ये एक करेला इस तरह लेंगे, उसके धोने के बाद इसको दोनों तरफ से सिर्फ कट लगाकर और इसमें छोड़ देंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टुकड़ा तकरीबन 6 इंच का लौकी का। ये मैंने पहले से धोकर और काट कर रखी है ताकि आपको सूप तैयार करके हम दिखा सकें। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर। टमाटर के लिए कैलोरीज आपको पता है कि 0.1 इसके अंदर होती हैं। ये भी वज़न कम करने के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन टमाटर को चूँकि हम अलहदा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए इस सूप में सूप के साथ हम मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और 3 से 4 लहसुन के जवे इसमें हम डालेंगे, और इतना, इसको बहुत नहीं पकाना है, बस इतना कि ये बॉईल हो और इसका जो अर्क है वो हमारे इस सूप के अंदर शामिल हो जाए। जैसे ही ये हमारे लिए इसमें बॉईल आए, आप इसको छान कर इस्तेमाल करें। और इसमें बस हो गया ये जी, अगर हम इसको बना रहे हैं और जब ये तैयार हो जाएगा, इसमें सिनामिन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर अपने पास आप बनाकर रखें, वो इसके ऊपर छिड़के, ज़रा सा नमक। और अगर सिनेमन साबुत डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को अपने लिए मसला ना बनाएं। हमने इस वेसल के अंदर, इस बर्तन के अंदर हमने 1 कप पानी लिया है। 1 कप पानी के अंदर हमने 1 अदद करेला जो है वो डाला है। फिर साथ साथ इसके अंदर हमने करेला डाला है, इसमें हमने लौकी डाली है, तकरीबन 6 इंच की लौकी। 3 से 4 जवे आपने अदरक के डाले हैं और 1 टमाटर लहसुन के डाले हैं और 2 टमाटर हमने इसमें डाले हैं। और ये दिन में आपको 2 बार पीना है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो इसकी सब्जियां हैं, या तो आप इसको छान कर इसका सूप पिए, लेकिन अगर आप इसकी सब्जियां भी खाएंगी तो आपका पेट भी भरेगा, कमज़ोरी आपकी दूर होगी। और ये तो एक्चुअली एक मील सा हो गया है। बिल्कुल मील हो गया, प्रॉपर मील हो गया है कि आप इसको खा सकते हैं। आई नो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि वो वेट जो आपने बरसों बढ़ाया है, जिसको आपने मुसलसल अपने आप की खुद के साथ ज्यादती की है, खा खा के, कभी आपने बिरयानी खाई है, कभी आपने नहारी खाई है, कभी यू हैव डन रियली बैड टू योर बॉडी, तो कितना आपने खाया है। अब उसको सही करने के लिए ये पहला स्टेप है कि आपने ये सूप बना लिया, दिन में आपने 2 मरतबा पिया, अपने आप पे कंट्रोल किया, थोड़ी सी एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज नहीं भी की तो डाइट को वॉच किया, और 7 दिन के अंदर अंदर आपका वजन 10 पाउंड कम हो जाएगा, 10 पाउंड। और वो खवातीन और वो माएँ जिनके बेटों के, जिनके शौहरों के वेट या जिनके भाइयों के वेट बहुत बड़े हुए हैं, वो ऑफिस जाते हुए उनको ये सूप बनाकर दें, ताकि सबसे बड़ी बात है, शादियों का सीजन है ना, जी जी, तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि आप शादी में जाओ, अचानक लोग कहें, ओ वाह तुम तो चेंज हो गई, बिल्कुल तुम तो एकदम यंग हो गई हो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, 10 पाउंड में से बहुत सारा वेट जो होगा वो आपका यहाँ से रिड्यूस होता है। जब आपका यहाँ से वेट रिड्यूस होना शुरू होता है तो आपकी स्किन जो है वो यंग नजर आती है, आप कम उम्र के नजर आते हैं। तो न सिर्फ आप इससे स्लिम हो रहे हैं, बल्कि आप अपनी उम्र के साल जो है उनको पीछे भी लेके जा रहे हैं। और इस सूप की एक खूबी ये है कि ये सिर्फ आपका लोअर फैट जो है इसको रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि वाटर रिटेंशन आपकी फुल बॉडी में होती है, आपके यहाँ से लेके बॉडी के हर पार्ट में होती है। तो इसके पीने से आपको यूरिन ज़्यादा पास होगा और उसके ज़रिए आपके सारे टॉक्सिन रिलीज होंगे और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट महसूस करेंगे। फिर सबसे बड़ी बात है कि करेला जो है वो मैनेजमेंट ऑफ शुगर करेगा, और दूसरी बात है कि दालचीनी मैनेजमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल करेगी। ये वो रेसिपी है जिससे बहुत सारे मसाइल और भी ज़्यादा बेहतर। अच्छा जी, ये देख लीजिए, मैंने जानबूझ के इतना टाइम लिया ताकि इसमें एक जोश आ जाए, एक उबाल आ जाए। मुझे दिखाइएगा, इसमें उबाल आ चुका है। अब इसको आपने सिर्फ इतना करना है, ये दीजिए जी। अब आपने सिर्फ इसको इतना करना है कि इसको हल्का सा सिमर पे इसको रख देना है, और थोड़ी देर के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख देना है, राइट? और इसको बहुत नहीं गलाना है, क्योंकि आपको इसको खाना है। जितनी ज़्यादा आप सब्जी को पका लेंगे, गला लेंगे, उसकी ग़िज़ाइयत उतनी ख़त्म हो जाएगी। बस इतनी कि ये खाने के काबिल हो। आप इस पे अगर आप इसको खाना भी ज़रूरी है, खा लें तो बहुत, अगर नहीं खा सकते तो छोड़ दें, लेकिन अगर आप चाहें कि आपका पेट भर जाए तो आप इसको खाइए।
फिर आप इसके फवाइद इसमें देखिए। जो करेला है आपने पूरा डाला है, क्या करेले के पीसेस करके भी डाले जा सकते करेले हैं? के पीसीस करके हम डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि करेला कड़वा होता है तो इससे नहीं करेला खा लें तो कमाल है। जिनको शुगर लेवल बढ़ा हुआ है वो कंट्रोल हो जाएगा, बहुत जल्दी शुगर उनकी कंट्रोल हो जाएगी और इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका खून साफ होगा, उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा इसके फवाइद हैं। करेले का तो कुछ यानी तारीफ जो है गोया सूरज को चराग दिखाना है। हम करेले के बारे में तो पूरा एक प्रोग्राम कर सकते हैं। हम इसको निकाल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल निकाल लें। जी जी सूप निकालना है? बिल्कुल निकालेंगे। ओके जी। अच्छा, मैं अगर खुद इसको पीऊँ ना तो मैं इसमें थोड़ा से टोमेटोज डाल दूं जी जी जी, और बहुत मैं इसके मजे अंदर के थोड़ी होते से हैं। ना इस तरह से डाल दूं और मैं इसको थोड़ी देर के लिए, मैं 2 मरतबा मैं इसको पीऊँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको खाएं, इन तमाम सब्जियों चम्मच को। मुझे दीजिएगा। जी जी। हाँ जी। अच्छा जी, ये मुझे बताइए, सूप को कोई ट्राई करना चाहता है? एनीवन? एनीवन? इट्स अ नाइस, इट्स रियली नाइस बट रियली हॉट। दालचीनी, सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे मेन तो रह गया। जी हाँ, हम इसमें हल्का सा नमक, शुगर पेशेंट इसमें नमक बिल्कुल ना डालें या बहुत कम डालें। ये दालचीनी है और इसका टेस्ट आप मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं कि कुछ लोग टेस्ट के बगैर कुछ नहीं खा सकते, तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल लीजिए। याद रखिए कि लेमन जूस ज़्यादा डालने से एसिडिटी बढ़ जाती है, इसको कम से कम इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक कमाल का सूप है और विद इन वीक 10 पाउंड आपका वजन कम होगा और खाने की जरूरत आपको नहीं पेश कमाल आएगी का सूप अगर नहीं ये है, ये कमाल का सूप नहीं है, रानी आपा का सूप है। so make sure you guys know it। और मैं ये जी। सूप लेके आ रहा हूँ, जरा इसको टॉपिक पे से बनाइएगा, सामने आइए। हाँ, बिल्कुल सही इसमें से तारीफ आपको आपकी recipes। ये धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। सो मेक श्योर कि आप बहुत इत्मीनान से, एहतियात के साथ पिएं ये सूप। ये सूप बहुत अच्छा है, आपकी ग़िज़ाइयत के लिए बहुत अच्छा है, आपकी जो वेट लॉस है उसके लिए, वेट मैनेजमेंट है उसके लिए बहुत अच्छा है। मैं मेरा आपको ये दे ज़रूर दूंगा, लेकिन एक मुझे सारी प्लेट vegetables दे दें, निकाल बड़ी वाली एक प्लेट दे दें ताकि वो मैं रख दूँ। जस्ट गिव मी 1 प्लेट ताकि मैं उसके ऊपर रख के इनको दे दूँ। नाउ इट्स ओके, नाउ इट्स ओके। और अगर आप ये चाहें कि आप सब्जियां साथ खाएं और एक सिप इसका सूप का लेती रहें तो ये और भी कमाल चीज ठहर है। जाओ, इसको इधर ही रखो, हम पहले ये दे दें। जी जी बिल्कुल। ये लीजिए, क्या नाम है आपका? माइक दे दीजिए, क्या नाम है? अफशीन। अफशीन, आपको वेट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है? डेफिनेट होता है बहुत इससे। प्रॉब्लम है। क्या आपकी, एक सेकंड मुझे बात करने दें। ये मुझे बताइए, ग़िज़ा का क्या मसला है आपका, क्या खाती हैं आप? मैंने कल से अब तक अभी तक कुछ भी नहीं खाया। ये सबसे बुरी बात है। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है, ये सबसे बुरी बात है। होता क्या है कि खाया नहीं आपका दिमाग सोचना छोड़ देता है। जब आपका दिमाग सोचना छोड़ देता है तो उसको वो सिग्नल्स नहीं जाते हैं। जब आप थोड़ा भी खाती हैं तो वो आपकी बॉडी को ज्यादा लगता है। जब अगर आप, अच्छा एक बहुत आसान सी टिप दे रहा हूँ आप लोगों को, वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि जी कम खाना ज्यादा वेट लूज कर, ऐसा नहीं है। आप अगर दिन में 5 मरतबा खाएं और अपने पोर्शंस को रिड्यूस कर दें, पोर्शंस को कम कर लें, तो आप ज़्यादा वेट रिड्यूस करेंगे। क्योंकि आपका दिमाग सोचना शुरू कर देता है, वो चाहता है कि आपकी कैलोरीज जो है वो बर्न हो। उसकी वजह से आप कम खाएंगी तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है जी, ये लीजिए सूप। वॉच 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 इट, इट्स हॉट, इट्स हॉट। ठीक है, ऑलराइट जी। इनके लिए बहुत सारी तालियां। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, मुझे सिर्फ ये बताएं कैसा है ये? सही है, पिया जा रहा है। पिया जा रहा है ना? अच्छा साहिर, एक बात और बता दें कि जिनको शुगर की वजह से वजन बढ़ा है उनको करेला बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर है उनके लिए लौकी एक कमाल की चीज़ है। आप इसके सूप के साथ आपको बेशुमार फ़वाइद हैं और ये वेजिटेबल्स भी हैं। अगर इसमें कोई ट्राई करना चाहे, टेस्ट करना चाहे तो ये पेट भरने के लिए, यानी रोटी और सालन के बजाय आप ये एक एक इसका स्पून लेती रहिए, ऊपर से सूप पीती रहिए, तो अल्लाह के फजल से विद इन वीक आपका 10 पाउंड वजन कम होगा, गारंटी के साथ। आज कर लें और एक हफ्ते के बाद। ऑलराइट जी, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। ब्रेक के बाद एक और एक्साइटिंग रेसिपी है। हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हमारा वेट रिड्यूस हो जाए, लेकिन वेट रिड्यूस नहीं हो पाता। तो आइए अब आपको नेक्स्ट में एक ऐसी रेसिपी बताने जा रहा हूं जो इंतहाई आसान है। अगर आपको ये सूप मुश्किल लग रहा है तो जस्ट वेट एंड सी कि इससे भी ज्यादा आसान क्या चीज हो सकती है। मैं आपको बताता हूं। छोटा सा एक ब्रेक, इस ब्रेक के बाद। जरा बजाइएगा और जरा बजाइए। गो।
जी आगा साहब, क्या कर रहे हैं आप? वो तमाम चीज़ें जो हमारे जिस्म के निज़ाम को बेहतर करके फैटी एसिड्स को कम करें और जितनी भी फाजिल जितनी भी चिकनाई। उर्दू में बताइए क्या कर रहे हैं? सर उर्दू में मैं कुछ दवाओं का जो शानदार बना रहा हूँ। ओके, जिससे क्या होगा? जिसके पीने से हमारे जिस्म में जितनी भी चिकनाइयाँ हैं वो रिड्यूस होंगी। बस ये बताइए कि आप एक ऐसी दवा बना रहे हैं जिसके पीने से चिकनाइयाँ रिड्यूस हो जाएंगी, यानी चर्बी घुल जाएगी। चर्बी घुलाने की दवा है। अच्छा जी, चर्बी घुलाने की दवा। आज के बाद आपकी जो एक्सेसिव फैट है, एक्सेसिव चर्बी जो है वो नहीं रहेगी। चर्बी घुलाने की दवा बना रहे हैं आगा साहब। जी आगा साहब, घर में दस्तयाब है ये सब कुछ? नहीं, घर में दस्तयाब नहीं है, ये दवाएं हैं, ये मेडिसिन। ये मेडिसिन मेडिसिन है। इसमें पहली दवा है, इसका नाम है मको। मको की भाजी भी बहुत ज़्यादा सिंध में कॉमनली मिलती है। मको इज़ कॉल्ड ब्लैक नाइटशेड। ब्लैक नाइटशेड ये न सिर्फ ये कि वज़न कम करती है, चिकनाई कम करती है, बल्कि ये जिगर के अमराज की बेहतरीन दवा है। ये मको मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये 5 ग्राम है। इसमें जो दूसरी दवा मैं डाल रहा हूँ इस कॉल्ड कास्नी। ये इसको इंग्लिश में पर्पल कहते हैं। कास्नी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसके घर में कास्नी का पौधा लगा हो उसके फूल पर गिरे हुए रात को शबनम के कतरे जन्नत के कतरों के मुताबिक हैं। तो मैं इसमें जो दूसरी चीज़ डाल रहा हूँ ये कास्नी है। ये 5 ग्राम मैंने ली थी। आपने इसमें 5 ग्राम मको ली है, 5 ग्राम कासनी ली है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो मैं इसमें डाल रहा हूँ ये 5 ग्राम सौंफ है। ये नॉर्मली घरों में होती है। नॉर्मली घरों में होती है, ठीक है। और चौथी चीज़ जो मैं डाल रहा हूँ ये गुलाब की सूखी हुई पत्तियाँ हैं। ये भी तकरीबन 5 ग्राम इसमें ऐड करनी है। गुलाब की पत्तियाँ एंटी टॉक्सिन के तौर पर जिस्म में काम करती हैं और जितने भी चिकनाई फैट्स हमारी बॉडी से निकलती है उसे वो आसानी के साथ बॉडी से खारिज कर देती है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने इसमें 4 चीज़ें इस वक्त तक डाली हैं। आपने इसमें मको डाला है, आपने इसमें कासनी डाली है, आपने इसमें सौंफ डाली है और आपने इसमें गुलाब की पत्तियाँ डाली हैं। अच्छा, और ये आपने सबकी सब 5-5 ग्राम डाली? 5-5 ग्राम, ठीक है जी। और इसमें मैं 3 ग्राम ऐड कर रहा हूँ अजवाइन। अजवाइन हमारे जिस्म के फैट्स को कंट्रोल करने के लिए, फैट को रिड्यूस करने के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। वो लोग जिन्हें गैस्ट्राइटिस रहती है और बहुत ज़्यादा उनका वेट बढ़ा हुआ है और वो कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी दवा नहीं लेना चाहते, सिर्फ कास्नी अजवाइन का पाउडर, अगर सिर्फ अजवाइन का पाउडर खाना शुरू करें। मेरा सवाल, ये जो आप दवा बना रहे हैं ये दिन में कितनी मरतबा लेनी है? जस्ट वंस इन अ डे। वंस इन अ डे। अच्छा, और ये दवा के तौर पे इस्तेमाल करना है? ये दवा के तौर पे इस्तेमाल करना है। मैं सवाल बार बार कर रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए। मुझे बताइए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी हमने ये ले लिया, दवा ले ली, अब इसके बाद हम जो मर्जी खाएं हम मोटे नहीं होंगे, क्या ऐसा है? देखिए, इसका काम ये है कि आपकी बॉडी में जो रिटेन्ड फैट है, जो मौजूद चिकनाई है, ये उसको कम करे। अगर आप चिकनाई की सप्लाई भी जारी रखेंगे तो फिर ये बेचारी क्या करेगी? काम नहीं करेगी। तो याद रखिएगा, जो रेमेडीज हम आपको यहाँ बता रहे हैं, जो दवा बनाना सिखा रहे हैं, ये दवा जो इस वक्त बन रही है ये आप अपने हस्बैंड को बताइए, अपने भाई को बताइए, खुद आप इसको इस्तेमाल करें। अगेन बार बार मैं एक बात कह रहा हूं कि आज हमारा पूरा फोकस मोटापे पे है कि किस तरह से आपको आपके वेट को रिड्यूस किया जाए। वो ड्रेस या वो पैंट्स जो आप पहले पहना करते थे या करती थी वो आपको दोबारा से फिट आ जाए। जो आपकी वेस्ट 38 हो गई थी या 40 हो गई थी, उस वेट को रिड्यूस करके दोबारा से 32 पे, 31 पे, 30 पे ले आया जाए। या वो बहुत खूबसूरत शलवार कमीज जिसे आपने रख दिया था, अब आप उसमें फिट नहीं आती हैं, उसको दोबारा से निकालें अलमारी के बाहर, आपकी मोटिवेशन जागेगी। और उसके बाद ये दवाएं इस्तेमाल करें, प्रॉपर डाइट लें, आपकी चिकनाई घुल जाएगी और 10 दिन के बाद, 11 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद आप उस शलवार कमीज में दोबारा से फिट हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दवा किस तरह से काम करती है। दवा सिर्फ उसी सूरत में काम करेगी जब आपके जिस्म में मौजूदा चिकनाई घुलेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये दवा भी इस्तेमाल करें और साथ साथ मजीद चिकनाई की चीज़ें भी खाते रहें, ये नहीं है। थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, थोड़ा सा चिकनाई को अवॉइड करना पड़ेगा। ये स्पेसिफिक दवा, ये स्पेसिफिक रेमेडी जो है ये चिकनाई को, चर्बी को घुलाने के लिए, मैंने आपसे कहा था ना कि चर्बी घुल जाएगी, ये चर्बी को घुलाने के लिए है। मको 5 ग्राम, कासनी 5 ग्राम, सौंफ 5 ग्राम और गुलाब की पत्तियां 5 ग्राम और इसमें मैंने 3 ग्राम अजवाइन डाली है। ठीक है, ये वजन कम करेगी, चिकनाई कम करेगी, लेकिन इसकी जो सबसे पहला काम है वो ये है कि आपकी बॉडी में जो गैस भरी हुई है, वर्म बढ़ा हुआ है, वो फौरी तौर पर कम करेगी और 7 दिन के अंदर 2 से लेकर 3 इंच आपकी बॉडी यकीनन कम हो जाएगी। 7 दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर अंदर, वाह। तो
सबसे पहले इसको मैं टेस्ट करना चाहता हूँ एंड लेट मी सी कि ये कैसे, इसको छानना पड़ेगा स्ट्रेनर के जरिए या वैसे ही? नहीं, छानना पड़ेगा सर, लेकिन इसमें देखते हैं थोड़ी सी इतनी आ जाए कि आप कम से कम टेस्ट करें। That's it. ये कितना पीना कितना है? इसको जितना ये आपने एक गिलास में पकाया है, हाँ। जितना बाकी रह जाए इसको छान करके आपने सारा दिन में खत्म करना है। चाहे तो इकट्ठा पी लें, चाहे तो दिन में 2-3 मरतबा करके। दिस इज डोज फॉर 1 डे। डोज फॉर 1 डे। और इसके बाद सुबह बना के रख लें। इसको ठंडा भी पी सकते हैं? ठंडा ही पीना है। ठंडा करके पीना है। ओके। सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 टाइम करके ये 1 गिलास पानी पूरा कर लें, चाहे तो इकट्ठा पी लें। अच्छा, आपको एक और बड़े मजे की बात बताता हूँ। ये जो फैट रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं या जो फैट रिड्यूसिंग मेडिसिन होती हैं, ये नॉर्मली कहा जाता है, या फैट कंट्रोलिंग मेडिसिन जो होती हैं, कहा जाता है कि आप उनको लें खाने से आधे घंटे पहले। तो आप अगर इस दवा को भी आधे घंटे पहले ले लेते हैं, 1 गिलास को 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दीजिए, नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना, और 3 पोर्शंस को हर खाने से आधे घंटे पहले अगर आप ये दवा ले लें तो आई थिंक बड़ा लेकिन ज्यादा फर्क पड़ेगा। ओके। इसलिए कि जो हम बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो जिस्म में रिटेन फैट यानी मौजूद चिकनाई है उसको कम करने के लिए तो डेफिनेटली करना। ओके जी, मैं आपके सामने ये पी रहा हूँ एंड आई थिंक मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है। थोड़ा सा बिटर। अच्छा, I didn't like the taste. I don't like the taste. It's not bad, but I didn't like the taste. लेकिन what I like about this is, एक इसका आफ्टर टेस्ट जो बाद में टेस्ट आ रहा है वो बहुत अच्छा है, और दूसरा इसका फायदा इसके टेस्ट पे कहीं भारी है। जो इसका फायदा है वो इसके टेस्ट पे कहीं भारी है। तो खौफजदा मत हो जाए कि टेस्ट अच्छा नहीं है। वो चीजें जिनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, बिटर होती हैं, वो चीजें आपके लिए कभी कभी बहुत फायदेमंद होती हैं। आपका एक सवाल है जी मैम। ये आगा साहब से भी और रानी आपा से भी एक सवाल था कि मेरा वेट जो है ना कभी भी कम नहीं होगा होते, क्योंकि डिलीवरी के बाद से सीजर से मेरा बच्चा हुआ है, उसके बाद से जो है ना वो मेरा शुरू हो गया मोटापा, इतना हो गया कि ये मेरा बाजू जो है ना वो यूँ लटक रहा है इसका। तो अब आप जो ये मुझे बता रहे हैं कि मैं ये चीज़ें करूँ, रानी आपा ने जो बताई चीज़ सही है, और आप जो बता रहे हैं कि इसमें सिर्फ चर्बी घुल जाएगी, और ये जो फालतू जो ये पेट लटक रहा है या हाथ बाजू लटक रहा है, तो ये क्या ये गोश्त वापस ऊपर जा सकता है? देखिए, लटकना और मोटापा एक डिफरेंट चीज़ है। और जब लटकता है तो इसका मतलब है कि गोश्त आपका लूज हो रहा है, और उसके लिए ये नहीं है कि आप जो मोटापा है ये उसको आपका वज़न कम करेगा। और जो आप इसकी सब्जियां खाएंगी, जो मैंने आपको बताया, ये आपको इसके अंदर जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी को, आपकी जो स्किन है उसको डेवलप करेगा, तो आपकी स्किन बेहतरी की तरफ आ जाएगी। आप एक्सरसाइज करती हैं? नहीं। क्यों? टाइम ही नहीं मिलता है। क्या ऐसा? सुबह उठी, सुबह नाश्ता वगैरह बच्चों को दिया, स्कूल गए, हस्बैंड गए ऑफिस, फिर घर में वो चूल्हा हांडी अपने, बस यही एक्सरसाइज हो जाती है ना। घर में झाड़ू पोछा के लिए हो गए एक्सरसाइज। नहीं। हाथ उठाए, जाले उतार दिए। खुदा का वास्ता, एक तो अच्छा, अगर आपको सब कुछ पता है तो फिर इनसे कुछ मत पूछें। नहीं मैं अब आप सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। एक्सरसाइज ये नहीं होती है, एक्सरसाइज का मतलब है कि सर्टेन मसल्स पे आपने काम करना है। फर्ज करें कि आपने इसको रिड्यूस करना है तो इसकी एक सर्टेन एक्सरसाइज होंगी जो आप करेंगी, ठीक है। पेट को रिड्यूस करना है तो पेट की सर्टेन एक्सरसाइज होंगी ताकि आपका पेट का मसल जो है वो उस तरह से वर्क करे। कोई इसमें देखिए, ये इस खौफ में मुब्तला मत रहे कि जी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही एक्सरसाइज करेंगे या बहुत ज्यादा वो लोग एक्सरसाइज करेंगे जिनके पास जी। मैं आंसर देना चाहूँगी। जब सी सेक्शन के यानी ऑपरेशन के बाद, जब बच्चे होने के बाद अक्सर जो स्किन है वो लटकती है, उसकी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज होती हैं जिसको हम पोस्ट मेंस्ट्रुअल बोलते हैं। यानी आपके बच्चे होने के बाद की कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके मसल्स को टाइट करेगी, जो अपलिफ्ट करेगी। और आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स इन अ डे। और ये 10 मिनट चाहे आप सुबह कर लें या रात में कर लें या खाना खाने के 1 घंटे बाद कर लें। अगर आप 26 के बाद हैं तो आपकी एजिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सो बेसिकली आपने करना क्या है, क्योंकि अब आप 40 प्लस पे हैं ऑब्वियसली, राइट? 40 प्लस है, मेरा एग्जैक्टली 50 है, बिल्कुल। 52। जितना आप वज़न लूज़ करेंगे उतनी आपकी बॉडी लटकेगी। तो इवन अगर आप क्रैश डाइट करते हैं, अगर आप बैलेंस डाइट नहीं करते हैं तो फेस भी लटकता है, और वो एक अलामत होती है कि आपने क्रैश डाइट की। अच्छा, हमने जो अभी आपको दी है रेसिपी, ये रेसिपी आपकी चर्बी तो खुला देगी, लेकिन साथ साथ आपको एक्सरसाइज अभी बताएंगी। बिल्कुल। आपको अभी एक्सरसाइज पता चलेगी जब जी फर्ज कीजिए जी आपने ये चर्बी घुलाना भी इस्तेमाल कर लिया, जो रानी आपे की रेसिपी है वो इस्तेमाल कर ली, जो आपको मिराहिल बताएंगी या फरा बताएंगी वो भी सब इस्तेमाल कर लिया। एक्सरसाइज कौन बताएगा? डॉक्टर मुबशरा बताएंगी। मुझे छोटा सा आगा साहब से मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। हाँ।
हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड की कोई अभी जॉब नहीं है, लेकिन पहले वो जॉब करते थे मार्बल फैक्ट्री में, लेकिन अभी उनको पता नहीं मार्बल फैक्ट्री के अंदर ही उनको पता नहीं कोई खारिश हो गई। यहाँ बैठे हुए हैं सफ़ेद टोपी में, ये खड़े होकर बताएंगे इनके पूरे जिस्म पे खारिश हो रही। अच्छा, आगा साहब आपके पेशेंट रहेंगे, आप आगा साहब के पास अपने हस्बैंड को भेज दीजिए जी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप आगा साहब के पास भेज सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, दूसरी बात, बच्चे कितने माशाल्लाह? एक ही है। एक ही है, ठीक है। एक ही बच्चे में बहुत बिजी रही हैं आप? बहुत वो एक ही बहुत तंग करता है। हाँ, मैं आगा साहब आपसे मैं ये कह रही थी कि आपने ये अजवाइन का जो कहा है ना कि ये मुझे नुकसान करती है अजवाइन। देखिए, अजवाइन अगर तनहा लेंगी तो नुकसान कर सकती है, लेकिन अजवाइन किसी कॉम्बिनेशन के साथ हाँ हो बिल्कुल, तो तनहा वो मत नुकसान लीजिए, नहीं करती। 3-4 औरतों को मिला के लें। और दूसरी बात ये कि लटके हुए जिस्म को कम करने के लिए विटामिन ई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर विटामिन ई लेंगे तो फिर डेफिनेटली आपका जिस्म ठीक होना शुरू हो जाएगा। और कोई सवाल किसी और का? जी हाँ जी। मुझे ना वो हो गई है, शुगर हो गई है, शुगर हो गई है। अच्छा, ये ऐसे खबर दे रही है कोई खुशखबरी होती है ना। मुझे है ना वो शुगर मुबारक हो। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए मुझे हो गई है, शुगर हो गई है मुझे। ये शुगर के लिए अभी दवाई मैं खा रही हूँ, फर्क नहीं पड़ता मुझे। नहीं फर्क पड़ रहा ना? नहीं। आप थोड़ी देर में आप यहीं पर सुनेंगे इसी जगह शुगर किस तरह से रिड्यूस की जाती है, कम की जाती है। करेला शुगर के लिए बहुत अच्छा है। आज एक वाकई। इलाज भी बताएंगे हम आपको। हाँ, इलाज। और रानी आपा आपके घर पे आके इलाज बताएंगी जी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। एक छोटा, अच्छा परेशान ना हो। अभी रानी आप आपको बताती हैं, आगा साहब बताते हैं, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, करेला शुगर के लिए कमाल है। आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने जाना कहीं, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, अब जो सेगमेंट है वो बहुत मेरा फेवरेट है, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगियों को चेंज कर सकता है, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये वो सेगमेंट है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मुबशरा मेरे साथ हैं। डॉक्टर मुबशरा आज आपको एक्सरसाइजेज बता रही हैं जो आपके एब्डोमिनल का ये जो फ्रंट का हिस्सा होता है यहाँ पे, और ये जो आपके बैक के लव हैंडल्स हैं, इसके लिए बड़ा काम आता है। और अगर आप इन एक्सरसाइज को रेगुलरली करेंगे तो चंद दिनों के अंदर आप एक वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे और 3 to 4 वीक्स में वो रिडक्शन आपको नजर आने लगेगी। और स्पेशली बैक एरिया पे। राइट। अच्छा, ये इसे कहते हैं स्ट्रेचेबिलिटी बैंड। ये हर स्पोर्ट्स शॉप पे अवेलेबल है, बहुत ही इकोनॉमिकल है। सो बेसिकली हमने करना है स्ट्रेट पॉज लेकर आपने ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करना है। मेक श्योर करें कि आपके बाजू बिल्कुल साइड पर हों और आपने ये बैक एंड फोर्थ ऊपर की तरफ लेना है। तकरीबन 10 to 12 रेपिटेशन हमने 3 सेट्स में डिवाइड करने हैं। और ये पूरा वर्कआउट हमने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स का है, यानी आपने प्रोलॉन्ग नहीं करना फॉर हाफ एन आवर या 1 आवर तक। 10 मिनट के अंदर आपको करना है। 10 मिनट के अच्छा, अंदर उसका रीजन भी आप इनको बता दें कि 10 मिनट में करने का मकसद ये है कि आपकी जो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी है वो जरा तेज हो जाती है, आपका कार्डियो तेज हो जाता है। जब आपका कार्डियो तेज होता है तो आप स्वेट करते हैं, जब आप स्वेट करते हैं तो आपके मसल वर्क करना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, तो आपको 10 ही मिनट में करना है ये जी। 10 मिनट्स इन अ डे। अब हमने ये बैक की एक्सरसाइज के बाद पेट की एक्सरसाइज करनी, जो सबसे बड़ा एक इशू है हम सबका। किसकी एक्सरसाइज करनी है? पेट की, यानी अपर पूरे कोर की और साइड्स पे। सो बेसिकली हमने दोनों पैर स्ट्रेटन अप रखना है। मेक श्योर करें कि हाफ ओनली जाए। बैक एंड फोर्थ ये पूरी एक्सरसाइज होगी, यानी 12 रेपिटेशन 3 सेट्स के तौर पे आपने लगानी है। ऑल द वे पूरा नीचे नहीं जाना। अगर जिसको बैक का प्रॉब्लम है सो मेक श्योर करें कि आपने सिर्फ और सिर्फ नेक ऊपर उठानी है और ये आपने बैक एंड फोर्थ सिर्फ लेग्स को ऊपर लेके जाना है। तकरीबन 3 सेट्स होंगे 20 रेपिटेशंस के। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज होगी, यानी फुल पेट की होगी। अब हमने साइडवेज, जो हम कहते हैं कि डोनट एरिया है या लव हैंडल्स है, उसकी हमने एक्सरसाइज करनी है। दोनों हमने पैरों को साइडवेज लेके, और सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी आपके हाथ का। और हमने बेसिकली ऊपर लेफ्ट बैक एंड फोर्थ करना है। सो एक हाथ आपने ऊपर रखना है, बैक एंड फोर्थ आपने हिप्स को नीचे की तरफ लेके जाना है और एक हाथ ऊपर रखना है। ये आपकी साइड ऑब्लिक्स की हुई। इसी तरीके से आपने रिपीट करना है दूसरी साइड पे, ओनली 20 रेपिटेशन एट वन टाइम, एंड दैट्स अबाउट इट। दैट्स इट, 10 मिनट। एक बार फिर दोबारा से बता दीजिए
ये पूरा वर्कआउट दोबारा से सीख लीजिए और गो स्लोली एंड ग्रेजुअली। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, डॉक्टर साहिबा इसको करेंगी। सबसे पहले आपने ये बैंड लिया जिसे स्ट्रेच बैंड कहते हैं, वो आपने ले लिया और इसके बाद हमने बैक मसल्स का वर्कआउट करना है आपके पहले बैक शुरू। मसल यहाँ का वर्कआउट है, यहाँ पर जो एक्सेस वेट होता है ये उसका वर्कआउट। ये देख लीजिएगा कहाँ का है बैक मसल। जब हम बोलते हैं तो पता होना चाहिए काशान, ये देख लीजिएगा इधर का वर्कआउट है, ये यहाँ का वर्कआउट है, इन मसल्स का वर्कआउट है। जैसे हम एनाटॉमिकल कहते हैं लैटिमस मसल्स को हमने ऊपर की तरफ खींचना है। यानी अगर आपके पास स्ट्रेचेबिलिटी बैंड नहीं है तो आप आराम से रोप के साथ भी कर सकते हैं, बट रोप के साथ रेजिस्टेंस लेवल नहीं आता, यानी आपकी बॉडी मोमेंटम में नहीं जाएगी। आपने सिर्फ 12 रेपिटेशन लगाना है, बहुत आसान सा है। और इसके बाद हमने एब्डोमेन लगाना है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसका रीज़न ये होता है, हम जब क्रंचेस करते हैं तो लोग बताते हैं कि आप पीछे से ऊपर जाएं, पीछे से ऊपर जाएं, पीछे। जैसे मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताऊं, अगर हम स्ट्रेच की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा, नहीं आप इधर ही रहिए। ये देखें, मर्द जब करते हैं, अगर हम लोग करेंगे तो उसको बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यूं इसमें जाना होता है ना हमको, ठीक है। अच्छा, इससे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ साहिर, जब आप करते हैं मैं एक्सप्लेन करूँ। होता ये है कि आप नेक के मोहरों को डैमेज करते हैं, ये गलत तरीका है, ठीक है। और आप सिर्फ वर्क कर रहे हैं अपर लेवल पे। अगर हमने पेट को 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं, यानी पूरी कोर डेवलपमेंट करना है, तो अगर आपने हाथ सीधा रखा साहिर, हाथ सीधा इधर, और चिन ऊपर कीजिए, ठीक है। दोनों पैर अंदर की तरफ लीजिए, दैट्स इट। और हील्स पे जाइए थोड़ा सा, ना जस्ट लिफ्ट अप हील्स, दैट्स इट। और आपने ब्रेथ ऊपर की तरफ लेना है, तो टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल। ऊपर आइए, एक्सहेल करें ना, चिन ऊपर कीजिए, ऊपर, राइट, और हाथ स्ट्रेट, ये। सो आप ये देखिए, करते रहे, मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। तो नेक के मोहरों को आपने डैमेज नहीं किया, बेसिकली आपने पूरे पेट के मसल्स को डेवलप कर रहे हैं। तो जो हम कहते हैं कि यूजुअली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, क्रैश एक्सरसाइज करते हैं, पेट नहीं कम होता, वो इसीलिए कि आपकी पोजीशंस होनी चाहिए। मेरे साथ चूंकि मोहरों का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। जिन मैं आप करता हूँ तो मेरे मोहरे यहाँ से डैमेज हैं, तो वो उसका प्रॉब्लम होता है, तो मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, अगेन बात कहने की बात ये कि देखिए, जब भी आप एक्सरसाइज करें तो मेक श्योर आप उसको अपना रूटीन बनाएं। ऐसे नहीं आप एक्सरसाइज कर सकते। पॉस्चर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर कभी आप अपनी किसी चीज़ को डैमेज कर लें, अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि खड़ा कैसे हुआ जाता है या बेंड कैसे किया जाता है। आप लोग कोई चीज़ उठाने के लिए, बहुत सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ, कि आप लोग बेंड यूं करते हैं ना, यूं, ऐसे नहीं, दैट्स योर रॉन्ग पॉस्चर। आपने अपने नीज को बेंड करना है, नीज को बेंड करना है टू मेक श्योर कि आपकी ये जगह मुतासर ना हो। इस तरह से झुक के आपने चीज़ को उठाना है। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। सिर्फ अगर यही रेप्स आप मुसलसल करें, 50-60 रेप्स करें, तो ये भी आपके इस पोर्शन को कम करने में कामयाब होती है। बट डॉक्टर साहब आप बताइए। अच्छा, अब हमने क्योंकि बैठ के जैसे सिटअप्स करते हैं, सो रेजिस्टेंस बैंड को हमने ऊपर की तरफ यानी लेकर जाना है, स्ट्रेटन अप, और मेक श्योर करें कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी बैक बोन बिल्कुल स्ट्रेटन अप हो। बट उन लोगों को जिनको प्रॉब्लम है बैक का, तो बेसिकली अपने लाई डाउन करना है और सिंपली अगर आपने ये बैक एंड फोर्थ रेस करना है, ओनली 10 रेपिटेशन। और अगर आपको बैक प्रॉब्लम है और पेट नहीं कम हो रहा, तो उसकी दूसरी एक्सरसाइज है कि आप बैक के मसल्स को किस तरीके से रिलैक्स करें, एट द सेम टाइम आप अपने एब्डोमेन के मसल्स को भी मीन रिलैक्सेशन में लेकर आ रहे हैं, और इन चीज़ में फ़र्क हो रहा है। सो बेसिकली बैक की जो एक्सरसाइज है वेरी ईजी। दोनों हाथों को हमने स्ट्रेटन अप करना है और यहाँ वाला बैक का ऊपर का हिस्सा प्रोट्रूड करना है। सो हमने डीप ब्रेथ लेंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, और आपने प्लैंक्स करना है। सो इवन अगर आप प्लैंक्स करते हैं, दोनों हाथ हमने स्ट्रेटन अप रखना है, एंड आउट, बैक एंड फोर्थ और ऊपर की तरफ, सिर्फ और सिर्फ 10 रेपिटेशन एट वन टाइम, एंड दैट्स अबाउट इट। अच्छा, प्लैंक में एक और चीज़ भी है कि आप सिर्फ इसी तरह से होल्ड कर लें अपने आप को। 30 सेकंड्स के लिए होल्ड से शुरू करें, फिर उसके बाद आप आगे जा सकते हैं और मुसलसल ब्रेथ को रोकना लाजमी होता है। अगर आप होल्ड अप करें तो ब्रेथ का रोकना बहुत लाजमी होता है, बिकॉज द होल कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। अच्छा जी, तो ये जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके वजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो रहा है। आपकी जो ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। और इवन साइड प्लैंक्स जो बताया था, साइड पे रख के हाथ ऊपर करके, एक्सेलेंट एक्सरसाइज। और अगर फ्लोर पे इवन बैठने का कुछ लोगों को इशू होता है, तो बेस्ट वे होगा कि अगर आप सीटिंग पोजीशन पे बैठे हुए हों,
आपने सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर की तरफ लेना है, दैट्स इट। और अगर ये आप आपने कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के भी वाओ। कर सकते हैं। अच्छा ये और देख even लीजिएगा, आप एक बड़ी ये भी- इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देख लीजिए, अब कोई कंप्लेन आपको नहीं होनी चाहिए कि आपका पेट कम नहीं हो रहा, क्योंकि पेट कम करने की इससे बेहतर एक्सरसाइज नहीं हो सकती। आप आपके घर में कुर्सी ज़रूर मौजूद है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको ये मैट खरीदने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ सकते हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं तो कुर्सी, मर्द वो हजरात जो बाहर काम करते हैं, जब घर पे आ जाते हैं सारा दिन टीवी देखते हैं, टीवी देखते देखते भी ये एक्सरसाइज की जा सकती है। वो खवातीन जैसे आप हैं, आप कंप्लेन कर रही थी कि जी आपका पेट कम नहीं हो रहा या फ्लैप्स जो है वो लटक रहे हैं, तो उसका रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि हम सुस्ती कर जाते हैं। अगर एक चेयर भी अवेलेबल है तो चेयर पे जो एक्सरसाइज है प्लीज़ वो बता दीजिए। ओके, दोनों हाथ को सपोर्ट लेके ऊपर बैक एंड फोर्थ हमने ले जाना है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेकर आना है। तो हाथ हमने फ्रंट पे किया, ऊपर बैक एंड फोर्थ किया। सो आप पूरे एब्डोमेन मसल्स का वर्कआउट कर रहे हैं बेसिकली। और अगर साइडवेज आपने साइड ऑब्लिक्स का वर्कआउट करना है तो सिंपली साइड ट्विस्ट करेंगे, बैक एंड फोर्थ, दैट्स इट। ओनली 10 रेपिटेशन एट अ टाइम ऑन That's ईच it. साइड। That's it. आई थिंक आज के बाद आप लोग ये शिकायत नहीं कर सकते कि हम लोग आपको नॉलेज नहीं दे रहे या नहीं बता रहे। ये तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हम सब देखते नहीं हैं। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत आसान कर दिया एक्सरसाइज को, बहुत आसान कर दिया। मुझे लग रहा है कि हर आदमी कर सकता है। आप लोगों में से कोई कर सकता है? कोई खातून है जो कर सकती है ये वाली एक्सरसाइज कुर्सी पे बैठने की? एनीवन, हाथ उठाइए। रानी आपा की तरफ से मैं एक हर्बल ट्रीटमेंट फ्री दूंगा उसको। कौन हाथ उठा रहा है? कुर्सी यहाँ मौजूद है, कौन करना चाहता है? कोई डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है? आप करना चाहती हैं? आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आइए आइए आइए। आप करना चाहती हैं? आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। इनके लिए बहुत सारी तालियां। आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आइए। आ जाइए जी, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिएगा इनको। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ओके जी, शाबाश, बहुत सारी तालियां इनके लिए। शाबाश जी, आइए बैठिए, बैठिए जी। कुर्सी अवेलेबल है, आपको बता दिया गया है कि किस तरह से एक्सरसाइज करनी है। ठीक है जी, जब 1 2 3 कहेंगे तो आप शुरू हो जाइएगा। क्या नाम है आपका? अफरोज़ा। अफरोज़ा, आपने पहना भी अफरोज़ा ही है। तो चलिए जी, 1 2 3 गो। और साइड्स की साइड नहीं नहीं, अभी अभी इनको करने दें, पहले पहले कीजिए, देखें कितना होता है। डॉक्टर साहबा ने जो हाथ से किया था ऐसे, वो करके देखिए। हाथ फ्रंट पे रखिए, देखें फ्रंट पे रखिए। ये हाथ फ्रंट पे रखें और उठाइए। आपने नीज और एल्बो साथ में लाना है, बिल्कुल। हो जाएगा, हो जाएगा। वो आई थिंक कपड़े ऐसे पहने हुए हैं ना, तो दैट्स व्हाई। और नए करने वाले, ये बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो लोग शुरू में करेंगे उन लोगों को इन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कि मसल्स जो है वो रिलैक्स होते होते टाइम लेंगे। फिर भी ठीक है। नहीं, साइडवेज हमने ये लेना है, ठीक है, बिल्कुल साइड पे। आप सही सही है, ठीक है। आपने थोड़ा सा एंगल 2 o'clock पे एंगल रखिए और आपने लिफ्ट अप करना है। सही है, बिल्कुल पोजीशन सही, यस। तो ये एब्डोमेन का एरिया, यस, कवर अप बिल्कुल हो गया जी। बहुत अच्छे अफरोज़ा, हम आपको रानी आपा की तरफ से इनका एक हर्बल ट्रीटमेंट वाइटनिंग का एब्सोल्युटली फ्री देने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच। अमेजिंग एक्सरसाइजेस, अमेजिंग एक्सरसाइजेस। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और हैरतंगेज रेमेडी है जो पेट से मुतालिक है, जो वजन से मुतालिक है। आपको बाजुओं का प्रॉब्लम है, आपको थाइज का प्रॉब्लम है, आपको ओवरऑल वेट लॉस किस तरह से हो सकता है, ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, विल बी राइट बैक। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। मेरी इन सांसों से कहते हो,
कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में हो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। आगे आप गाइए। दीवानों सा हाल हुआ, हमको तो उनसे प्यार हुआ, धीरे से वो पास आए, नजरों से इजहार हुआ। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। बाहों में तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। मेरी इन सांसों से कहते हो, कहते हो। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। देर न कर दुनिया से न डर, सुन ले दुआओं बेखबर। रूठ न मुझसे जाने जिगर, कटता नहीं तेरे बिन ये सफर। नजरें ढूंढे तुझको, आ मिल जा तू मुझको। नजरें ढूंढे तुझको, आ मिल जा तू मुझको। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। हाँ जी, क्या बनाने जा रहे हैं हम? थैंक यू फॉर द सॉन्ग एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपने लिए भी तालियां बजाएं, बहुत कमाल ऑडियंस है। थैंक यू। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? अब हम बना रहे हैं एक ऐसी क्रीम जो जहाँ से चर्बी कम करनी है वहीं पे लगाएंगे और चर्बी कम हो जाएगी। लो जी, आपका इलाज हो गया, आपका इलाज हो गया। जहाँ पर लगाएंगे वहाँ से चर्बी कम हो जाएगी और जो स्किन जैसे इनकी लूज हो रही है वो टाइट हो जाएगी, बिल्कुल टाइट हो जाएगी। और ये कितने दिन लगेंगे इसमें? 1 वीक मिनिमम। 1 वीक मिनिमम जी। 1 वीक के अंदर एक ऐसी क्रीम हम आपको अभी बनाने जा रहे हैं और ये आपको हम फ्री सप्लाई करेंगे। आप हमें कॉल कीजिए सिर्फ। हम आपको एक ऐसी क्रीम बनाना सिखा रहे हैं जो घर पे आप बना सकते हैं, जिससे आपकी जो लूज स्किन है वो टाइट हो जाएगी और आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, क्या क्या डाला इसमें? अच्छा, इसमें हमने सफ़ेद तिल का तेल लिया है, सफेद तिल का तेल, 100 ml लिया है और उसमें हम डालेंगे अनार के छिलके, तकरीबन 1 टेबलस्पून अनार के छिलके। अनार के छिलके, अनार के छिलके। और ये सब चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। जायफल 1 अदद साबुत जायफल साबुत या क्रश करके डाल दें। 1 चमचा सौंफ, ओके 1 चाय का चमचा कुटी हुई काली मिर्च, ओके, आधा चमचा दालचीनी का पाउडर या दालचीनी। ये तमाम चीज़ें डाल देंगे इसके अंदर। इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। जब ये तकरीबन चीज़ें 20 से 25 मिनट पक जाएंगी। साइलेंस साइलेंस, ये बड़ी कमाल रेसिपी है। देख लीजिए, हम आपको एक ऐसी क्रीम बनाना सिखा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी जो लूज स्किन है वो टाइट हो जाएगी और आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, जब थोड़ा सा पक जाएगा तो इसमें हम ज़रा सी कलौंजी और तेज़पात, गरम मसाले में जो डालते हैं तेज़पात, बे लीफ, वो डालेंगे। ये तमाम चीज़ें जब पक जाएंगी 15 से 20 मिनट पकाने के बाद चूल्हा हम बंद करेंगे और उसके बाद हम डालेंगे रोज़मेरी ऑयल। चूल्हा बंद करके रोज़मेरी ऑयल। अच्छा, ये 15 से 20 मिनट पकाना है? 20 मिनट पकाना ओके, है। ठीक है। 1 टीस्पून रोज़मेरी ऑयल, ऑरेंज ऑयल 1/2 टीस्पून। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है पचोली ऑयल, तकरीबन 10 से 15 कतरे पचोली ऑयल। पचोली ऑयल। अच्छा, पचोली स्मेल्स रियली गुड। बहुत अच्छी। अच्छा, इसको क्या है, ये ऑयल हमारा तैयार हो गया।
बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम्स बनते हैं इससे, पचूली से। तो मेक श्योर कि आप जब भी ये पचूली ऑयल डालें तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। इसके ज़्यादा इस्तेमाल जो है आपको बहुत फ़र्क देगा, बहुत अच्छा एहसास देगा। अच्छा, ये तो ऑयल तैयार हो गया है। अगर कोई चाहे तो वो सिर्फ ऑयल को छानने के बाद इस ऑयल को ठंडा कर लें और इसको भी लगा सकते हैं। Okay. और बहुत से लोग ऑयल्स, उनको ऑयल अच्छा नहीं लगता, वो नहीं चाहते हैं कि वो ऑयल लगाएं। तो इसमें से आपने क्या करना है, ये आपका बड़ा अच्छा सा ऑयल है, कॉन्सेंट्रेट है। इसको आपने थोड़ा सा इसमें से ऑयल निकाला, 1 टीस्पून या, और कोई सी भी क्रीम जो आप इस्तेमाल करते हैं, बॉडी बटर है या कोई क्रीम है, नॉर्मल क्रीम जो बाजार में मिलती है, जो आराम से आपके घर में मौजूद है, उसमें इसके तकरीबन 2 चमचे मिलाए। ओके। और ये आपकी बॉडी जो है ना मसाज क्रीम तैयार हो गई, जो दिखाइएगा जरा। कि इसको चिन पे भी, डबल चिन पे भी लगा। अच्छा, ये डबल चिन का भी यकीनी खात्मा है इससे। उसका रीज़न ये कि ये आपने, अच्छा बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक मरतबा फिर मुझे बता दीजिए, इतनी देर में मैं ये क्रीम इसको, सफ़ेद तिल का तेल लिया हमने, ठीक है, उसमें अनार के छिलके, सौंफ, कलौंजी, जायफल, तेज़पात, दालचीनी और काली मिर्च डाली है। ठीक है। ये गरम मसाला एक तरह से पूरा, सिवाय उसके अनार के छिलके के। इसमें डाल के इसको पका लेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो इसमें रोज़मेरी ऑयल, पचोली ऑयल और ऑरेंज ऑयल डालेंगे। और ये तैयार है हमारे पास ऑयल। और क्रीम में मिलाने तो क्रीम में मिला लें, वरना ऑयल भी लगा सकते हैं। अच्छा, खाली ऑयल भी लगाया जा सकता है, वरना आप इसको क्रीम में भी लगा सकते हैं मिला के। ये क्रीम जो है ये तैयार है। तो अगर कोई लगाना चाहे अपनी डबल चिन पे तो वो भी लगा सकता है। उसकी डबल चिन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। आप में से कोई ट्राई करना चाहता है? एनीवन? आप ठहर जाइए, आपको मैं बना के दूंगा, स्पेशली बना के दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ऊपर आने, यहाँ पर कोई ट्राई करना चाहता है? आप ट्राई करना चाहती हैं? लीजिए, हाथ में मैं आपको दे रहा हूँ। ये आपने अप्लाई करना है, बहुत नॉर्मल सी बात है, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको अपनी डबल चिन पे अच्छी तरह से अपवर्ड मोशन के अंदर आप कर सकते हैं। और आपको, आपके लिए तो बना रहा हूँ मैं, अलग से बनेगी। बस ठीक है, बस ठीक है। आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ आके रहना शुरू कर दीजिए, दुबली हो जाएंगी बिल्कुल। ओके जी। जी उमर आइन, और क्या है? अच्छा, इसके अलावा जो है एक हम कहवा बनाएंगे। ठीक है। और ये जो है 5 दिन में तकरीबन, लाइक 1 वीक में जो है 1 kg से डाइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। 5 kg तक गारंटेड वजन कम एक वीक में? 1 वीक में। और सिर्फ चाय है ये, मैं इसको सिर्फ आपको चीज़ें पानी में डाल के दिखा रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई चीज़ बाहर की नहीं है। ये आपके किचन में अवेलेबल है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी। अब जो हम बना रहे हैं वो चाय है, कहवा है। ये कहवा पीने से 1 वीक में आपका 5 से 10 kg आपने कहा आराम से 5 to 10 kg। 5 kg बहुत आराम से जाता है, बगैर किसी प्रॉब्लम के। आपने क्रीम लगानी है, मुबशरन एक्सरसाइज बताई है, वो कर रहे हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने जो है वो भी बता दिया, सूप, पूरी चीज़ें मौजूद हैं, आप कर लें, 1 हफ्ते में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, मुझे बताए डाइट का क्या है? आपकी जो कहवा है इसके साथ डाइट इस्तेमाल करनी है? डाइट तो ज़रूरी है। डाइट ज़रूरी है। डाइट ज़रूरी है। आप जैसे आगा साहब ने कहा कि आप निकाल भी रहे हैं और डाल भी रहे हैं, तो कम कैसे होगा? फैट आप निकाल तो रहे हैं, लेकिन साथ में आप उसको इंटेक भी करें, कम नहीं हो सकता। तो डाइट तो मस्त है। ओके। अच्छा, इसमें एक, जैसे आपने 1 से 1.5 कप पानी लिया है, इस वक्त ये मेरा ख़राब हो गया तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। इसमें चंद पत्तियाँ डाल देंगे लेमन ग्रास की और इसको पका लेंगे। जब ये पक जाएगा तो इसमें 1/4 चमचा काली मिर्च, 1/4 चमचा कलौंजी। ओके, बिल्कुल। हमने पानी लिया है 1.5 कप। वो कहाँ है लाइटर? लाइट दीजिए। हाँ जी। पानी जो है हम, अच्छा, 1.5 कप पानी में जो है हम लेमन ग्रास डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। ओके। और जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें कलौंजी डाल दी है, 1/4 डाल दें आप टीस्पून, और काली मिर्च। ये दोनों चीज़ें डाल के, 3 चीज़ें हो गई, इसको पकाएंगे। जब अच्छी तरह से इसमें जोश आ जाएगा तो इसमें हम डालेंगे लेमन जूस, 1 पूरा लेमन डालेंगे। और इसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे शहद। ये अच्छा, शहद क्यों ज़रूरी है? टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए, ओके। और इसके अलावा वेट के लिए भी ज़रूरी होता है। ये आपका जो है तैयार हो गया। अच्छा, मैं भी आपको टुवर्ड्स द एंड एक ऐसी तरकीब बताऊंगा वेट लॉस की, जो इससे पहले मैंने एक जगह बताई है, लेकिन और बहुत सारे लोग उसको फॉलो करें। एक मरतबा फिर मैं उस रेसिपी को दोहरा दूंगा। सिंपल रेसिपी है, 2 चीज़ें आपको दरकार है, नीम गर्म पानी दरकार है और नींबू दरकार है। इसके अलावा आपको कोई और चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन ये कहवा बन गया हमारे पास। बिल्कुल। अच्छा, इसका तरीका यह है कि इसको आपने सुबह नहार मुँह पीना 1 कप,
ठीक है, नाश्ते से पहले। ठीक है। और खाने के बाद दोपहर और रात के खाने के आधे घंटे बाद पीना है। दोपहर और रात के खाने के आधे घंटे के बाद पीना। 2 मरतबा पीना है दिन में। दिन और सुबह ना 3 दफा हो गया। अच्छा जी, आपको सुबह नहार मुंह पीना है, इसके बाद दोपहर के खाने के बाद आधे घंटे के बाद पीना है, और रात के खाने के आधे घंटे के बाद पीना है। 1 कप पीना है, और 1 हफ्ते के अंदर 5 kg वेट बिल्कुल गारंटेड होता है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन बहुत तेजी के साथ ये फैट को खत्म करता है। अच्छा जी, इसकी तरकीब जो है वो साइड में चल रही है, प्लीज इसकी तरकीब को गौर से देखिएगा, और इसको घर में आप ये बहुत आराम से घर में बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज शामिल नहीं है जो आपको बाहर से दुकान पे जाने की जरूरत हो। तमाम की तमाम चीजें घर में मौजूद हैं, हनी समेत। इसको आपने सुबह नहार मुंह 1 कप पीना है, इसके बाद दोपहर के खाने के बाद 1 कप पीना है, और रात के खाने के बाद 1 कप पीना है। 3 मरतबा अगर आप ये पिएंगे तो 77 डेज के बाद, यानी 1 हफ्ते के बाद, आपका वजन 5 kg रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, ये ओवरऑल होगा पूरी बॉडी से? पूरी बॉडी का होगा। पूरी बॉडी से। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक। और अब एक बहुत मिरेकल रेसिपी हम आपको देने जा रहे हैं। आपने बंद गोभी का नाम तो सुना होगा। ये बंद गोभी क्या भला होती है और ये क्या कर सकती है, निज़ाम हज़म के लिए क्या कर सकती है, आपके वेट लॉस के लिए क्या कर सकती है, ये आपको पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास फरा है और फरा बताएंगी। फरा, क्या कर रही हैं आप? मैं सूप बनाऊंगी, बहुत ही आसान और झटपट वाला सूप होगा और बड़े मज़ेदार सा होगा। वो बंद गोभी का सूप होगा, एक ही सब्जी हम इस्तेमाल करेंगे और बहुत जल्दी से बन जाएगा ये सूप, लेकिन वो होगा बड़ा मज़ेदार सा, क्योंकि रानी आपा ने बहुत अच्छा सूप बताया था। एक चीज़ हमारे पी कर या खा कर थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, थोड़ा सा चेंज चाहिए। आप डाइट करिए तो चेंज चाहिए। कितने दिन में वेट रिड्यूस होता है? आपका 1 हफ्ते में 2 kg तो आपका वजन कम हो ही जाएगा। 1 हफ्ते में अगर आप लेंगे तो 2 kg आपका वजन कम हो जाएगा, गारंटी के साथ। ठीक है, मैंने तकरीबन इसमें 1 कप पानी ले लिया है। 1 कप पानी को मैंने बॉईल कर लिया है। बंद गोभी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन ये 1 कप मेरे पास मौजूद है बंद गोभी। इसको मैंने क्या किया, साफ से धो के कट करके सिर्फ पीस लिया है इसको। ठीक है, पानी थोड़ा सा डाल के इसको मैंने पीस लिया है। इसको पकाया नहीं है, अब हम पकाएंगे इसे इस पानी में, थोड़ी सी देर पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। वो मैंने इसमें बंद गोभी शामिल कर दी पिसी हुई। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ये कलौंजी है मेरे पास, 1/2 टीस्पून कलौंजी, और ये आ गया मेरे पास काली मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून, और नमक इस्तेमाल करूँगी मैं, वो भी आपके टेस्ट के मुताबिक, या फिर 1/4 चम्मच। और ये मेरे पास लहसुन की जवें हैं, इसको मैं तकरीबन 2 अदद शामिल कर दूँगी बस। अब ये उबलेगा, 1-2 जोश देने के बाद हमारा ये सूप है वो तैयार हो जाएगा। आप इसको छान के पिएँ या फिर आप इसको ऐसे ही पिएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये बंद गोभी जो थी ऑलरेडी हमने इसको पीस लिया था, वो आपके मुंह में इतनी आएगी नहीं, तो बड़ा अच्छा लगेगा और टेस्टी सा लगेगा। थोड़ा सा आप चेंज आपको ये सूप लगेगा, क्योंकि आपने रानी आपा का एक दफ़ा आपने सूप पी लिया, फिर आपने दूसरे टाइम ये वाला सूप पी लिया। दिन में सिर्फ 2 बार आपको ये सूप पीना है। आप दोपहर को पिए, खाना खाने के बाद पिए। मुबशरा ने एक और बड़ी कमाल चीज़ है। अच्छा, ये जो है ये आपको दिन में कितनी मरतबा पीना है? 2 दफ़ा पीना है आप। 2 दफ़ा पीना है। और इसको बनने दीजिए, हम सूप को निकालेंगे, लेकिन साथ साथ आइए आपको बनाना सिखाते हैं कोल्ड टी। वो कोल्ड टी बड़ी कमाल होती है। आपके हमारे पास पानी मौजूद है और ये आप सारा दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स हमारे पास कटे हुए रखें, तो मुबशरा ज़रा आ जाएं और थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या करना है। ये तमाम घर में आप बना सकते हैं, पूरा दिन आप इसको पी सकते हैं और ये आपके जिस्म को डिटॉक्सिफाई करता रहता है। तो प्लीज़ आ जाइए मुबशरा। जी जी जी, ये आपा आप दे दीजिए। रानी आपा की हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, तो ये प्लीज़ तालियां बजाएं ताकि रानी आपा आपको दे सकें। ये जितने हम आपको कहवे और सूप बता रहे हैं, अगर बनाएं तो बहुत ही अच्छा है। अगर ना बनाना चाहें और इतनी मेहनत ना करने चाहें तो आप ये बनी बनाई रानी हर्बल का कहवा है, और वजन कम करने के लिए आसान वाला सूप भी बता दिया, रानी स्लिमिंग पैक के नाम से। बहुत शुक्रिया, बैठ जाइए, लेकिन मेहनत करनी है जी, बिल्कुल। हमारे प्रोग्राम का फायदा ही क्या है? कंट्रोल करना है, उसके बगैर तमाम चीजें बेकार हैं। थैंक यू। अच्छा जी, अब सुन लीजिए, हमारे पास ये एक जग है, आधा जग है पानी का। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसमें लेमन ग्रास डालेंगे। ठीक है। यूजुअली सबने बताया हॉट टी, ये कोल्ड टी है, और ये सब्ज चाय के पत्ते हैं। ठीक है। ठीक है, और इसमें 2 से 3 इलायची आप डाल देंगे। सिनेमन पाउडर सिर्फ चुटकी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर थोड़ा सा रेजन अप करती हैं। अनार के दाने हैं और ये लेमन के पत्ते हैं, और इसमें ज़्यादातर सेब और आड़ू डलता है। नाइस। और ये सारा दिन आप पीते रहें? बिल्कुल। एंड इसमें लोकाट एंड में डालते हैं,
क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाता है। सो एंड पे डाल के, और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मेपल सिरप डाल दें या रास्पबेरी सिरप, जो बच्चों की यूजली खानों में बहुत होती है। और इसमें आलू बुखारा, ये सब चाय के पत्ते हैं। दैट्स इट। स्पून अगर हो तो स्टर कर लें। दैट्स इट। अच्छा, एंड देन दिस इज रेडी। रेडी। दैट्स इट। यस। और ये अगर पूरा दिन अगर थर्मोस में ले लें, काफ़ी आपने बाहर मुल्कों में देखा होगा कि हॉट टी का इतना नहीं होता, तो एज अ कोल्ड बेवरेज आप आराम से पूरा दिन पीते हैं, क्योंकि इट्स फुल ऑफ आई वुड से आयरन एंड फॉलिक एसिड। और इसमें जैसे एप्पल है, विटामिन ई है, B5 है, ये सारे नेचुरल हर्ब्स हैं। आप सिर्फ डाल के छोड़ दें आधे 1 घंटे के लिए, एंड दैट्स अबाउट। और जी ये देख लीजिए, ये एक कोल्ड टी है जो फ्रूट्स की मदद के जरिए बनाई गई है, और इसको आप अगर पूरा दिन पियेंगे तो ये भी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और आपके जिस्म से फासिद मादों को ख़त्म करता है और आपका वेट रिड्यूस करता है। यहाँ हमारे पास सूप जो है वो तैयार है, हमने इसको बंद कर दिया। इसको हमने एक प्याले में निकाल लेना है और लेमन जूस डाल देना है इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए। और लेमन जूस आपको पता है आपकी चर्बी को कितना घुलाता है, वैसे भी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि ज़्यादातर घर में ख़वातीन वजन कम करने बंद गोभी का सूप ही पी रही होती है। तो ये टेस्टी सा आपका सूप हो गया, आप इसको पिए, आपको मज़ा भी आएगा, मज़े के साथ साथ आपका वजन भी कम होगा और आपका पेट भी भर जाएगा। ये 3 फायदे एक सूप के। अच्छा जी, अच्छा, एक छोटी सी चीज मैंने बनानी है। जी। बहुत सारी चीजें खा पी ली, तो यहाँ मैं आ जाइए, आपको आ जाइए, आ जाइए। एक आप भी सूप बनाना सिखाती हूँ। एक चूरन है, घर की चूरन है, आप इसको सारा खाना खाएं, लेकिन आपको हजम भी तो करना होता है, तो उसके लिए चूरन बना के आपको बताती हूँ। बहुत आसान सी चूरन है, इसको आप घर में बनाएं। ये मेरे पास सफ़ेद तिल है, ये मैंने तकरीबन ले लिए हैं 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल, पीस लिया है इसको। कलौंजी है 1 टीस्पून, और ये मेरे पास लेमन ग्रास है, ये तकरीबन 1 टीस्पून, और ये काला नमक है, ये ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और ये हो गई अजवाइन, ये भी पिसी हुई 1 टीस्पून। इसको मिक्स करें, इसको मिक्स कर लें और बस बना के रख दें, ये ख़राब नहीं होगी। खाना खाने के बाद 1 टीस्पून आपने खा लेना और आपका खाना बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाएगा। ये हमारा चूरन तैयार हो गया। मैं आपको एक चीज़ बनाना सिखाता हूँ, ये आप पूरा दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं जिनको मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, और ये आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आधा लेमन लिया है, कुछ भी नहीं किया, गर्म पानी लिया है, नीम गर्म पानी, जिसे आप पी सकें। ये मैंने सिंपली नीम गर्म पानी इसमें डाल दिया है एक गिलास में। ये इन्होंने बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, मैंने इनसे कहा था कि नीम गर्म पानी चाहिए। नीम गर्म पानी इतना जितना आप पी सकें, एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नो प्रिजर्वेटिव्स, नॉट इवन शुगर, नॉट इवन नमक, कुछ नहीं। आपने नीम गर्म पानी 1 गिलास लिया, इस गिलास के अंदर आपने लेमन थोड़ा सा जो है बस वो निचोड़ दिया। अच्छा, ये आप पूरा दिन पी सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ आपको बताऊंगा, वेट लॉस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप पूरा दिन पी सकते हैं, पूरा दिन आप इसे पीते रहें। अगर आप खाने से पहले पियेंगे तो बहुत अच्छा है, खाने के बाद पियेंगे तो भी बहुत अच्छा है। इसमें कोई कैद नहीं है। नहार मुँह भी आप पी सकते हैं। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, हाउएवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन। आधा नींबू या आधे से कम नींबू, जितना आपको हजम हो जाए, जितना आपको टेस्ट के मुताबिक अच्छा लगे, नीम गर्म पानी के अंदर आप इसको पूरा दिन पी सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बहुत कमाल वो आप पे काम कर सकती है अगर, और ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता, सिर्फ दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। आप सब ने कॉफ़ी सुनी है कि कॉफ़ी क्या होती है। थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी लीजिए गर्म पानी में और उसको घोल दीजिए, इंस्टेंट कॉफ़ी घोल दीजिए, और इसके बाद हर खाने से आधे घंटे पहले वो पी लीजिए। जो भी आप खाना खा रहे हैं उससे आधा घंटा पहले वो ब्लैक कॉफ़ी पी लीजिए, बग़ैर शुगर, बग़ैर क्रीम के, बग़ैर किसी चीज़ के। कोई चीज़ उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। एंड एट द एंड यू विल रियलाइज़ कि आपका जो खाना है वो आपको जल्दी फील होगा कि वो हजम हो रहा है। बी, जो आपके फैट हैं वो बाकायदा तौर पे एक्सक्रीट हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। ऑलराइट, सर मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। 50 ग्राम खीरा, 50 ग्राम गाजर, 50 ग्राम मटर, 50 ग्राम बंद गोभी और 50 ग्राम शिमला मिर्च। इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा इसके ऊपर गार्निश करें टमाटर, और इसमें 50 ग्राम दही ऐड करें। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, खीरा, गाजर, बंद गोभी, मटर, शिमला मिर्च और टमाटर, ये 50 ग्राम ईच लें। इसके अंदर जो है वो मलाई उतार के ये दही इस्तेमाल कर लें। अब दिखाइए, इसको उधर रख दीजिएगा पीछे। ये
इन तमाम चीज़ों को अगर स्टीम कर लिया जाए और उसके बाद इसमें मलाई उतरा हुआ दही इस्तेमाल किया जाए, इसको टेस्ट को बेहतर करने के लिए नमक और काले मिर्च इस पर छिड़क। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अगर इन तमाम चीज़ों को ऐसे ही मिला लिया जाए, खा लिया जाए, बिकॉज सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, आप शिमला मिर्च भी खा सकते हैं, आप मटर भी खा सकते हैं, आप खीरा भी खा सकते हैं, आप गाजर भी खा सकते हैं, लेमन भी ले सकते हैं, टमाटर भी ले सकते हैं, कैबेज भी ले सकते हैं, यकीनन इसी तरह खा सकते हैं। ठीक है। अगर स्टीम करके खाएंगे तो कंपैरेटिवली आसानी से आप खा सकेंगे। ओके, गाजर और मटर को खा सकेंगे, दोनों को खा सकते और हैं। ये पूरा एक होल मील है, ये होल मील है। ठीक है। वो लोग जो वेट कम करना चाहते हैं, अगर इसको इस्तेमाल करें तो आप यकीन कीजिए तमाम चीज़ें अगर 100 ग्राम हो तो इन तमाम की कैलोरीज सिर्फ 300 हैं और ये कम से कम 3 मील्स की एक्स्ट्रा डाइट बन सकती है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। वेरी नाइस जी, आई वांट टू से थैंक यू टू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने अपनी चीज़ें शेयर की हैं, थैंक यू सो वेरी मच। आज हमारा जो टॉपिक था, आ जाइए प्लीज़, आ जाइए। आज हमारा जो टॉपिक था वो मोटापे पे था कि किस तरह से इंचेस को कम किया जा सकता है, किस तरह से आप बेहतर से बेहतर नज़र आ सकते हैं। लेकिन दरअसल बात ये नहीं है, बात ये है कि किस तरह से आपकी सेहत बेहतर हो सकती है। जब तक मोटापे का ताल्लुक डायरेक्टली सेहत से होता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत हेल्दी दिख रहे हैं तो आप हेल्दी हैं भी। अक्सर औकात अब ये हो गया कि अगर आप मोटे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, आपकी दूसरी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो मेक श्योर एक हेल्दी पाकिस्तान के लिए, एक हेल्दी आप के लिए आपको ज़रूरी है कि आप आपा का सूप भी इस्तेमाल करें, इनकी बनाई हुई आपने क्या बनाया था, सफ़ूफ बनाया था, सूप बनाया था, वो भी इस्तेमाल करें, इनकी लगाई हुई क्रीम, जो बनाई हुई क्रीम जो है वो भी इस्तेमाल करें। ये जो एक्सरसाइजेस बताई हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इस्तेमाल करें। जो सैलड आगा साहब ने बताया वो भी इस्तेमाल करें। साथ साथ मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं और 2 बहुत सिंपल चीज़ें बताई हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें बताई हैं। मैंने आपको बताया कि गर्म पानी, नीम गर्म पानी लीजिए, उसमें आधा लेमन निचोड़ दीजिए और उसको पीते रहिए, पूरा दिन पीजिए, जितना मर्जी चाहे पीजिए, खाने से पहले पिएंगे तो बहुत ज़रूर असर होगा। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी थोड़ी सी ले लीजिए, आप 1 डब्बा ब्लैक कॉफ़ी का आपका 4 महीने चल सकता है। थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी ले लीजिए, नीम गर्म पानी के अंदर उसको घोल दीजिए इंस्टेंट कॉफ़ी को, और हर खाने से आधे घंटे पहले अगर आप पिएंगे तो आप जितना कुछ खाएंगे आप खुद देखेंगे कि वो जल्दी न सिर्फ हजम हो जाएगा बल्कि वो एक्सक्रीट भी हो जाता है और आपकी बॉडी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। और जी थैंक यू आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो लॉन्ग जी, थैंक यू। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।